Good morning once again to you in this accountancy class. Yesterday you were discussing company accounts. आपका जो कंपनी अकाउंट हमारा चल रहा था कल, तो कंपनी अकाउंट में आपका चैप्टर नंबर 7 ये हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसमें रेसिस नंबर 43 हम डिस्कस शुरू करेंगे। कल जो है तमन्ना का एक मैसेज आया था, उसमें एंट्रीज पूछी थी उसने, और एक्चुअली वो क्लियरली विजिबल नहीं था मेरे लिए, मैं उसका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, इस कारण से मैं उसका आंसर नहीं दे पाया था। और वो आपका क्वेश्चन जो है शायद यहाँ पर आएगा कहीं कहीं, मेरे को याद है अच्छी तरीके से। अगर नहीं है तो फिर भी आप मेरे को फोटो कॉपी भेज देना, बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ जी, ये कमल लिमिटेड वाज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग राजेश लिमिटेड। कि कमल लिमिटेड जो है ये इलस्ट्रेशन नंबर 43 है, पेज नंबर 7.76 पे है, कि कमल लिमिटेड जो है वो राजेश लिमिटेड को खरीदने के पर्पज से बनाई गई थी, और नॉमिनल कैपिटल उसकी थी ₹2 लाख डिवाइडेड इंटू 2000 इक्विटी शेयर्स, और 2 लाख रुपए जो हैं 2 लाख रुपए के शेयर्स थे, तो 2000 रुपये का एक था, 2000 शेयर्स में थे, और 100 रुपीज़ का एक शेयर था। 1000 शेयर इशूड टू एज फुल्ली पेड टू वेंडर इन पेमेंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। द रिमेनिंग 1000 शेयर वर ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट 5 रुपीज़, पेबल एज अंडर एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 25, फर्स्ट कॉल पे 20 और फाइनल कॉल पे 30, ठीक है। एप्लीकेशन आई 900 शेयर्स के लिए, विच वर ड्यूली अलॉटेड, एंड द अमाउंट अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। द शेयर होल्डर हु हेल्ड 100 shares failed to pay the first call money and his share were forfeited. These shares were reissued at 60 per share, 70 paid. Final call has not been made. You are required to give the necessary entries. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका उससे बिलोंग करता है जो मैंने कल आपको बताया था प्रीमियम का, सिक्योरिटी प्रीमियम, कि व्हेन द सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो हमने वहाँ पर जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट किया था। अब ये क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो ये है कि सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू एंड रिसीव्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू भी अगर रिसीव हो गया उसके बाद फॉरफीचर करना है, तो इट विल बी जस्ट लाइक एज ए शेयर्स इशूड एट पार, बिल्कुल वैसा ही रहेगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लो, आपकी टोटल जो कंपनी बनाई गई 2 लाख रुपीज़ से, ठीक है, और 2 लाख रुपीज़ से कंपनी बनाई गई, और आपका जो है एक शेयर 100 रुपीज़ का है, इन 2000 आपके शेयर्स थे, 2000 शेयर्स में आपके 1000 शेयर जब वो इश्यू कर दिए गए हैं राजेश लिमिटेड को उसकी बिल्डिंग के बदले में, और 1000 शेयर जो हैं वो रिमेनिंग 2000 में 1000 शेयर जो रिमेनिंग हैं वो पब्लिक को इश्यू कर दिए गए, और उसमें 1000 के बजाय आपके 900 ही एप्लीकेशंस आपके पास में आई हैं, और पैसा इस प्रकार से मांगा गया है। एप्लीकेशन पे जो आपका पैसा मांगा गया है वो आपका इन्होंने मांगा है, वो है एप्लीकेशन पे 30 रुपीज़, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे है 25, इसमें प्रीमियम है 5 रुपीज़, तो 20 प्लस में 5 रुपये प्रीमियम है। और उसके बाद में करें कि फर्स्ट कॉल पे है 20, फर्स्ट कॉल पे आपका 20 रुपीज़ है, और सेकंड कॉल पे आपका 30 रुपीज़ है। तो देखें इनको जोड़ के 30 और 20 30 और 25 55, 55 और 20 75, 75 और 30 105, यानी आपका 5 रुपये प्रीमियम है। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये कहते हैं कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे, ठीक है, वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, ठीक है, और इसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, और इनको फिर रीइश्यू कर दिया गया 100 शेयर्स को 60 रुपीज़ के ऊपर। बोलो 70 पेड, बोलो बेटा। बोर्ड ब्लर है और आवाज़ क्लियर नहीं है बेटी, मेरा तो यहाँ सब ठीक ठाक है, यहाँ मैंने बोर्ड को देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल क्लियर है। आपका एक बार फ्लाइट मोड पे जाओ, दोबारा से नेट पे आओ, ठीक है ना, आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह मेरे पास नेटवर्क। अरे बेटी आपका जो येलो या वाइट दिखा रहा हो, येलो या रेड दिखा रहा होगा, वो आपका है, मेरा नहीं है। आपके जो नीचे सिग्नल देखो, वो सिग्नल आपके या तो होंगे येलो और या होंगे रेड, तो येलो या रेड है तो आपके सिग्नल से बता रहे, मेरे सिग्नल्स नहीं है, मेरे सिग्नल तो यहाँ पर वाइट है एकदम से,
ठीक है ना। एक बार देखो और बच्चों से पूछो, हाँ जी और किसी प्रॉब्लम है नेटवर्क की? क्या किसी ठीक आ रहा है? ब्लर ब्लर तो नहीं हो रहा कहीं बोर्ड किसी को? औरों को देखो ब्लर है। ब्लर तो होना तो नहीं चाहिए, कैसे ब्लर है? तमन्ना आप हैं यहाँ इस पे लाइन पे? तमन्ना आर यू ऑनलाइन? और कौन है लाइन पे देखो एक बार। ब्लर नहीं हो रहा आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो ब्लर तो नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब देखो, अब हुआ कुछ? अब आपका क्या आवाज आ रही मेरी पूरी आपके पास में? कुमकुम आपका तो नेटवर्क में दिक्कत है बेटी, आप बोले कि तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका तो दिक्कत रहती है। ठीक है ठीक है। मेरी क्लास में ऐसा होता है? मेरी क्लास? हाँ बोलो बेटी, दूसरी बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? बोल रहे? मैं दोबारा से एक बार मेरा नेटवर्क चेक करता हूँ, अगर ऐसा है तो मैं एक बार हटाता हूँ इसको, मैं नेटवर्क चेक कर लेता हूँ। अगर ऐसा ब्लर की क्वेश्चन आए तो नहीं चाहिए, मैं एक बार फ्लाइट मोड। हाँ जी अब बताइए। हेलो अब बताइए, कुछ आ रहा है? ब्लर ही है? देखो मैं तो नेटवर्क भी चेक कर लिया, मैं नेटवर्क भी दिक्कत नहीं है, अब क्या बताऊँ कहाँ दिक्कत आ रही। मेरी आवाज़ सुन रही है आप लोगों को, ये आवाज़ ही नहीं सुन रही? ढंग से नहीं आ रही आवाज़, क्या बताऊँ मैं। कैसे नेटवर्क को मैं, मेरे वाले नेटवर्क में तो ठीक दिखा रहा है, आपके यहाँ पता नहीं क्या है। मेरे नेटवर्क में तो नहीं, आपने सेंड कर दिया, मैं ये नहीं कर रहा, इनकार नहीं कर रहा कि मेरा ब्लर नहीं हो रहा। ब्लर हो रहा तभी तो आपने कंप्लेन किया, वरना कंप्लेन क्यों करते? पहले कंप्लेन नहीं किया आपने। अच्छा ऐसा है, तो मैं एक बार दोबारा फिर स्कूल का नेटवर्क ऑन करके देखता हूँ, वहाँ से कुछ आ जाए तो। अभी तो मैंने पर्सनल जो मेरा नेटवर्क ऑन कर रखा था। मैं इसमें ये तो वही नहीं रहा। आज कुछ फर्क पड़ा? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आवाज़ के ऊपर हूं अभी तो। हाँ जी अब बोलिए, कुछ है सर? कुमकुम मैं तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर चुका हूँ, कोई चेंज नहीं है।
चलो मैं अब तो क्या करें, जैसा भी चल रहा है तो चल ही रहा है। कोशिश करूँगा कि मैं वर्ड ज़्यादा बोल लूँ, एक्सप्लेन कम करूँ, ठीक है। तो आप कोशिश करो एडजस्ट करने की। वैसे तो आज ही नेटवर्क में दिक्कत है, ये पहले भी आती ही रही है, आज ही आ रही मेरे नेटवर्क में दिक्कत। हाँ जी, चलो अच्छा अच्छा, चलो हो सकता है कि कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम ही है, मेरी भी हो सकती है। हाँ जी, देखिए आपके यहाँ पर 2000 शेयर्स थे, 1000 आपके जो बिल्डिंग के पर्पज़ के लिए इश्यू कर दिए गए थे वेंडर को, और 1000 हमने इश्यू किए थे मार्केट में, और उसमें जो है 900 जो है वो आपके शेयर्स है वो उनकी एप्लीकेशन आई थी। और उसके अंदर हमने जो पैसा मांगा था वो मांगा था आपका 30, 25, 20 और 30, यानी 5 रुपीज़ प्रीमियम था। और उसमें आपका यहाँ पर जो है 5 रुपीज़ अलॉटमेंट के टाइम पे था। और एक बंदे ने जिसके 100 शेयर्स थे वो जो है फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, इसका प्रीमियम का पैसा आ चुका है, ठीक है। और उसको रीच शो कर दिया 60 रुपीज़ मान करके 70 पे, यानी कि 60 दे दो 70 मान लेंगे आपके। और इस प्रकार से ये सब कुछ हुआ। अब करके आप जिनके एंट्रीज करके दिखाइए, एंट्रीज करके दिखाएं। तो आपका जो है सबसे पहले एंट्री तो हमने 1000 शेयर्स हैं वो इश्यू किए थे वेंडर को, ठीक है। तो ये एंट्री तो आपको बताने ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले कि सन्डे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर इन राजेश लिमिटेड, और राजेश लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो आपके 1 लाख के हो जाएंगे। बुक में देख लो, ज़्यादा टाइम खराब होगा नहीं तो। और फिर उसके बाद में हमने जो है अगले हमने 900 शेयर्स के ऊपर जो है एप्लीकेशन मनी मांगा, तो ये भी सिंपल एंट्री है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 27,000, और फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 एंट्री ये एप्लीकेशन की हो गई। अलॉटमेंट की एंट्री मैं आपको बताता हूँ। तो आपने जब शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया, तो शेयर है अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 900 शेयर्स पे, और आपके अलॉटमेंट है तो 25 के, तो 25 के हिसाब से तो ये हो जाएगा 22,500, ठीक है जी। और टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपका 900 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 18,000, ठीक है। ये कैपिटल के आ गए। बाकी पैसा होएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 4,500 हो गया, यानी 900 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पर सिंपल एंट्री, कोई दिक्कत नहीं। अगले में पैसा आना है, वो सारा पैसा आएगा, तो सिंपल ये भी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये आपके पास हो जाएगा 22,500, और टू शेयर अलॉटमेंट, ये कैसे होगा 22,500। इसका तो ये हुआ कि यहाँ पर आपका कोई डिफ़ॉल्ट नहीं बचा। अब कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है तो इसका ये हुआ कि हमने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आ गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा फर्स्ट कॉल मांगी, उस समय देखें तो फर्स्ट कॉल मांगो आप, तो ड्यू कर दो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर फर्स्ट कॉल आपकी 900 शेयर्स के ऊपर, और फर्स्ट कॉल आपकी थी 20 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये 900 इंटू 20, तो ये हो गया 1800, ठीक है, 18,000 सॉरी। और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 18,000। अब पैसा आएगा तो यहाँ पर फॉल्ट हुआ, बाकी कहीं फॉल्ट नहीं था। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना था आपके 18,000 आने चाहिए, पर 18,000 के बजाय यहाँ पर जो 100 शेयर्स के ऊपर 20 के हिसाब से 2,000 तो नहीं आए, तो 2,000 आपके नहीं आते, तो आपके 16,000 आ गए, ठीक है। और टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ना टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में आपके पास में आ गया जी 16,000, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे फॉरफिट कर लो इनको, फॉरफिट करें तो आपकी एंट्री क्या बनेगी। तो फॉरफिचर की एंट्री करें तो शेयर कैपिटल डेबिट, आज तक कितने पैसे मांगे हमने, शेयर कैपिटल डेबिट वो उन्होंने कितने पैसे मांगे हैं, शेयर कैपिटल ने जो पैसे मांगे तो आप ऊपर से नोट करो। तो सबसे पहले आपके 30 थे, 30 के बाद में आपके पास में है 25, और 25 के बाद में 20, यानी कुल मिला के आप मांग चुके हैं 30 और 20, 50 और 70, यानी आपके जो है 5 रुपये प्रीमियम छोड़ दो, तो आपने 100 शेयर के ऊपर 70 रुपीज़ आप मांग चुके हैं, यानी 7,000 आप मांग चुके हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड मैंने यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आपका यहाँ पर मांगा था, पैसा आ गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई भी जिक्र आप नहीं करेंगे किसी प्रकार का, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। और क्या नहीं आया, तो नहीं आया आपके पास टू शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना नहीं आया था,
वो नहीं आता 2000, ठीक है। बाकी पैसा तो आया था, तो बाकी पैसा आ जाएगा टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और ये आपके पास में जी 5000, ठीक है। अब आपने रीइश्यू कर दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट वो आपके पास में हो गया जी 100 शेयर्स के ऊपर 60 रुपीज़ आपने कर दिया, तो 6000 आ गए। और टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ने तो कहा कि हम 70 मान लेंगे, तो 100 × 70, तो ये हो जाएगा 7000। बीच का पैसा आप ले लो शेयर फॉर फ्यूचर से, शेयर फॉर फ्यूचर से आपने दे दिया 1000, ठीक है जी। अब देखो आपने फॉरफिट कितने किए थे 5000, यूज़ कर लिया आपने 1000, तो बाकी 4000 आपके चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। तो आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है जी। हाँ जी, आप कोई पॉइंट इसमें कोई समझ में ना आया हो आप पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ जी, क्या बोर्ड ठीक आ रहा अभी आपके सामने? हेलो कुमकुम, बोर्ड ठीक आ रहा है? ये आपका आ ही नहीं रहा। सिमरन ब्लर है, हल्का हल्का ब्लर है। चलो हल्का हल्का में चल जाएगा काम, कोई बात नहीं है, उसका नेटवर्क की दिक्कत है कहीं पे। हाँ जी, तो ये था आपका था क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड केस है, मैं आपको एक दो केस करवा देता हूँ उसके। तो 44 रजिस्ट्रेशन पे देखो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट करना है वो फायदा नहीं है। तो 44 रजिस्ट्रेशन पे हमें आते हैं। अभी एक बार मैं जो है बोर्ड रब कर लूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, इन्होंने बोला है 44 में कि गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉरफिट एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, कि फॉरफिट और रीइश्यू करके दिखाना आपने। तो कह रहा कि ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स, यानी ये कह रहा कि 1000 शेयर्स हैं ए लिमिटेड के, ठीक है, और 10 ईच है ये। और अब तक जो है 7 कॉल्ड अप है, यानी हमने 7 मांगे, 3 अभी मांगे फाइनल कॉल के, 3 रुपीज़ नहीं मांगे हैं। इश्यूड एट प्रीमियम और 20%, और ये जो है 20% प्रीमियम, यानी आपने 2 रुपये प्रीमियम हो गया, 12 रुपीज़ के ऊपर हमने मांगे थे, ठीक है। टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट के टाइम पे आने थे। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2, यहाँ पर जो है ये अलॉटमेंट के टाइम मांगे थे 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल के टाइम तो नहीं मांगे। तो फर्स्ट कॉल जो है 2 रुपीज़ की नहीं आई, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की नहीं आई, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़। और 600 शेयर इसमें रीइश्यू कर दिए, यानी ये आपके 1000 शेयर जो हैं उनमें फर्स्ट कॉल जो 2 रुपये की नहीं आई, ठीक है, ये 2 रुपये फर्स्ट कॉल नहीं आई, और इनको फॉरफिट कर लिया। इस फॉरफिट कर लिया, इसका ये हुआ कि जो आपका प्रीमियम था अलॉटमेंट के टाइम पे था वो आ चुका था। तो केस यही हो गया कि प्रीमियम ड्यू एंड रिसीव्ड, ठीक है। और कहता है कि इनमें से 600 शेयर जो है वो हमने रीइश्यू कर दिए गए हैं, ठीक है। तो 7 पेड अप फॉर 4 रुपीज़, कि आपका जो है 600 शेयर रीइश्यू कर दिए इसमें से, और 600 शेयर रीइश्यू कर दिए हैं वो 4 रुपये पे, कि 4 रुपये दे दो और हम आपके 7 रुपये मान लेंगे, ठीक है, कि 4 रुपये दे दो 7 मान लेंगे आपके, ऐसा करके इन्होंने कहा। अब करके आप एंट्रियाँ करके दिखाइए। तो 1000 शेयर थे, तो आज तक मांगे गए पैसे, तो आप कर लो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल कितने 1000 शेयर्स थे, ठीक है, कितने मांग चुके हैं 7, ये ले लिया जी। प्रीमियम का पैसा तो आ चुका है, क्योंकि फर्स्ट कॉल नहीं आया, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की नहीं आई थी। क्या नहीं आया? 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल आपकी नहीं आई जी, वो 2 रुपीज़ की, यानी 1000 × 2, यानी 2000 की जो है वो आपकी नहीं आई, ठीक है। तो 2000 की आपकी फर्स्ट कॉल नहीं आई थी, तो बाकी पैसा आया होगा, तो कर दो 2 शेयर फॉर फ्यूचर, 2 शेयर फॉर फ्यूचर, और 7 में से 2 गए, 5 बचे आपके पास। 2 शेयर फॉर फ्यूचर आपने कर दिया जी 5 रुपये। अब रीइश्यू कर दिया गया है, वो आपका रीइश्यू कर देगा आपका 4 रुपीज़ पे 600 शेयर्स, ठीक है। तो आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट,
बैंक अकाउंट डेबिट 600 इंटू 4 रुपीज़ दे तो 7 मान लेंगे, तो ये आपके पास में होगा 2400 और 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में 600 इंटू 7, ये आपके पास में हो गया 4200, यानी गैप रह गया आपके पास में 1800 का, तो ये आप ले लो शेयर फॉरफीचर से, ये अपने लिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट से 1400, ठीक है जी। अब उसके बाद में आपने करना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, तो आपने 1000 शेयरों पे 5000 की प्रॉफिट किए, यानी 1000 पे आपने किए 5000, यानी कहने का ये हुआ कि आपने एक शेयर पे 5 रुपये प्रॉफिट किया, और यहाँ पर देखो 600 शेयरों पे आपने 1800 रुपये यूज़ किए, 3 रुपये यूज़ कर लिया, तो 5 प्रॉफिट किया, 3 यूज आपने यूज़ किया, 2 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया, तो 2 रुपये आपका नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है, तो आप 600 शेयरों पे, क्योंकि 600 आपने इशू किए तो वो कर दो, 600 शेयर 2 रुपये से 1200 हो गए, ये हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और 2 कैपिटल रिजर्व, ये हो जाएगा 1200, ये आपका प्रॉफिट होकर के कैपिटल रिजर्व में चला गया। बाकी 800 रुपये आपके बचेंगे अभी, क्योंकि वो आपने 400 शेयर अभी रीइश्यू नहीं किए, ठीक है। तो ये आपके पास में था। अब इसका एक केस और देख लो, एक केस है वो मैं आपको बता दूँ, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट केस आपके पास में है बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 ईच। बी लिमिटेड ने जो है 1000 शेयर जो है वो फॉरफिट किए थे, और वो 10 रुपीज़ का एक था, 7 कॉल्ड अप थे, ठीक है, 7 कॉल्ड अप, इशूड एट ए प्रीमियम 20 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 रुपये जो है आपके प्रीमियम के थे, टोटल 12 हो गए, तो ये 2 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पे आने थे, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ पर जो है इन लोगों ने जो कहा वो ये कह रहा है कि नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 4, कि यहाँ पर अलॉटमेंट का जो मनी था 4, यानी 2 + 2 ये नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद में कह रहा है कि एंड फर्स्ट कॉल 2, और फर्स्ट कॉल का पैसा जो है वो 2 रुपये वो भी नहीं आया, ठीक है, यानी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया था। और उसके बाद में कह रहा है कि आउट ऑफ दिस 600 शेयर इशूड फुल्ली पेड इन सच ए वे दैट 900 टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये कहता है कि ये चलो तो बाद की बातें अगर यहाँ तक देख लें, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझ लो एक बार, थोड़ी सी बात घुमाई, बाकी कोई खास बात नहीं है। ये आपका ड्यू के सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वाला है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ड्यू तो कर दिया आपने अलॉटमेंट के टाइम पे, पर रिसीव नहीं हुआ, रिसीव नहीं आता, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम का जिक्र आप जरूर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये था 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए, जिस जो 10 रुपीज़ का था 2 रुपये प्रीमियम था, यानी 12 का था, 7 अब तक कॉल्ड अप है, ठीक है, प्रीमियम छोड़ के 7 कॉल्ड अप हैं। अलॉटमेंट के 4 रुपये 2 + 2 नहीं आए, फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज़ नहीं आए, फाइनल कॉल तो मांगी नहीं। तो अब कह रहे कि एंट्री करके दिखाओ, एंट्री करें तो शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल तो 1000 शेयर्स हैं और 7 कॉल्ड अप हैं, तो आपका 7000 ही होगा, जैसे पिछले जगह यहाँ किया था सेम। यहाँ पर अलग चीज़ आ गई, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये आपके जो हैं 2 रुपीज़ 1000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ के हिसाब से 2000 ये हो गए, ठीक है। तो 7 और 2 9000 रुपये आपके हो गए जी। क्या नहीं आया, 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के 4 रुपीज़ नहीं आए, यानी 1000 × 4 यानी 4000 आपके नहीं आए जी, ठीक है, यानी आपने प्रीमियम वाले से पैसे शामिल कर दिए। और क्या नहीं आया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं आया, कितना 2 रुपीज़, तो 1000 × 2 तो ये हो गया 2000 रुपीज़, ये भी नहीं आया, तो बाकी पैसा तो आया होगा, तो वो कर दो, वो आपका हो जाएगा 2 शेयर फॉरफिचर, 2 शेयर फॉरफिचर। और कितना हो गया, 10 और 2 7 और 2 9, 9 में से आपके 6 नहीं आए, ठीक है, इसका मतलब आपके पास में जो है 9 में से 6 नहीं, 3 आ गए होंगे, ठीक है, 3000 आपके हो गए जी, ठीक है। तो आपने फॉरफिट कर लिया 3000, यानी 7 और 2 9 ये तो डेबिट थे, और 4 और 2 6 क्रेडिट थे, ठीक है।
तो आप जो है 9 में से 6 घटा दो, बाकी 3 आपके पास बच गए जी, वो बच गए आपके शेयर फॉरफीचर के। ठीक है, अब इसमें से ये बोला था कि क्वेश्चन जो बोल रहा था कि आउट ऑफ 600 शेयर रीइश्यूड, इसमें से 600 शेयर आपने रीइश्यू कर देने हैं, और इस प्रकार से रीइश्यू कर देने हैं कि उनके ऊपर 900 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाए। 900 रुपये कैपिटल रिजर्व में, यानी कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमने यहाँ तक कैलकुलेट किया था, यहाँ तो दे ही दिया कि 900 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएँ तो इतने में इश्यू करें। तो आप अगर 600 शेयर देखिए कितना करें, यहाँ पर फॉरफिट किया था 3000 रुपये, कितने शेयरों पे? 1000 शेयर पे। तो 1000 शेयर पे आपने किया था 3000 रुपीज़ फॉरफिट, तो इन 3 रुपीज़ पर शेयर आपने फॉरफिट कर लिया। 3 रुपीज़ पर शेयर आपने फॉरफिट किया, तो 600 शेयर पे कितना किया होगा आपने, क्योंकि 600 इश्यू करते हैं, तो 1800। ठीक है, इसमें करेगा 900 तो आपने डालने हैं कैपिटल रिजर्व में, तो बाकी 900 बच गए, तो 900 डिस्काउंट दे दो। तो 900 डिस्काउंट दे दें तो यानी आपका ये होगा कि 600 शेयरों पे 900 डिस्काउंट दें, 1.5 रुपये डिस्काउंट हो गया। और कितना पेड अप मानना है? पेड अप मानना है 7। ठीक है, शायद उन्होंने ये कहा था कि आउट ऑफ 600 शेयर वर इशूड फुल्ली पेड, फुल्ली पेड के लिए बोला, फुल्ली पेड इन सच ए वे। तो फुल्ली पेड आपको जो है ये करना है कि फुल्ली पेड मान लें, तो वो कितना हो जाएगा, मैं स्टेटमेंट दोबारा पढ़ दूँ कि आउट ऑफ दिस 600 शेयर वर इशूड एज फुल्ली पेड इन सच ए वे दैट 900 टू बी ट्रांसफर, तो 900 जो ट्रांसफर कर दीजिए। फुल्ली पेड हमने मानना है, 10 का मानना है। ठीक है, तो हम एंट्री करें यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितने पैसे आने चाहिए छोड़ दो एक बार। 2 शेयर कैपिटल, छोटा शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, 2 शेयर कैपिटल 600 को फुल्ली पेड मानना है, तो आपके पास में हो गया जी 6000। ठीक है, 900 रुपये लेने हमने शेयर फॉरफीचर से, तो शेयर फॉरफीचर क्योंकि 1800 बने थे तो 900 इसमें लेने, तो बाकी कितने बच गए जी, बैंक में आ जाएंगे 5100। ठीक है, दोबारा देख लो, इन्होंने कहा कि भैया हमने जो शेयर फॉरफिट किए उनको रेशियो करना है, तो हमने फॉरफिट किए 3000 फॉरफिट किए 1000 पे, यानी एक शेयर पे 3 रुपीज़ जब फॉरफिट हुए, 600 शेयरों पे हमारा 1800 रुपये फॉरफिट हुए। कह रहे 900 रुपये कैपिटल रिजर्व जाने चाहिए, तो बाकी 900 बचे, तो ये 900 तो वो हो गए। ठीक है, और वैसे देखो तो 900 रुपये करें, 600 शेयर रुपये 900 रुपये के हिसाब से करें तो 1.5 रुपये पर शेयर बनता है। तो यानी आपके 10 की बजाय ये यहाँ पर जो है आपके 600 इंटू 850 हो जाता, क्योंकि 1.5 रुपये आपका जो डिस्काउंट बना। तो या फिर आप सीधा शॉर्टकट करो, तो आप ऐसा कर लो कि आपने जो है बैंक अकाउंट डेबिट खाली जगह छोड़ दो, शेयर फॉरफीचर आपको बोला था कि 900, आप ये पैसा जो है 900 बचा वो डाल दो यहाँ से, और आपने फुल्ली पेड करना तो 6000 तो हमने फुल्ली पेड में डाल दिया, तो 6000 में ये घटा दे, बाकी ये बच गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आपने 1800 फॉरफिट किए, 900 कैपिटल में जाना चाहिए, बाकी 900 बचे, तो 600 शेयर पर 900 करें तो 1.5 रुपये पर शेयर बनता है, 1 रुपीज़ 50 पैसा पर शेयर बनता है। तो 1 रुपीज़ 50 पैसा पर शेयर बनता है, तो आप जो है 10 में से 150 घटा दो, बाकी बचे 850, तो 8 रुपये 50 पैसे में रेशियो हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये अमाउंट आएगा, और ऐसे करोगे इसमें से ये घटा दो ये अमाउंट आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा। ठीक है जी, किसी को पूछना इसमें कुछ भी कोई चीज़, यू कैन आस्क मी प्लीज। हाँ जी, लास्ट एंट्री आपकी समझ में नहीं आई। लास्ट एंट्री देखो, इन्होंने बोला था कि हमने जो है इनमें से 600 शेयर रीइश्यू करने हैं फुल्ली पेड। फुल्ली पेड, फुल्ली पेड का मतलब फुल पे, फुल पे का मतलब 10 रुपये कि हमने 10 में मानना है, तो शेयर कैपिटल 600 इंटू 10 6000 हो गए जी। अब 6000 में इन्होंने बोला कि आपने जो फॉरफिट किया था पैसा, ये 3000 फॉरफिट किया था 1000 शेयरों पे, तो यानी 1000 शेयरों पे 3000, तो एक शेयर पे डिवाइड कर लो, 3 रुपये आ गया। 3 रुपये आपने जब फॉरफिट किया एक शेयर पे, 600 शेयरों पे, क्योंकि 1000 शेयर पे ये तो हमने 600 शेयर इशू कर रहे हैं, तो 600 शेयरों पे कितना फॉरफिट किया होगा, तो 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से 600 शेयर 1800 रुपये हमने फॉरफिट कर लिया। 1800 में से कहता है कि 900 रुपये तो आपने कैपिटल रिजर्व में डालने हैं, ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, बाकी बचे 900 रुपये आपके पास में। ये 900 रुपये आप कि आप इनको जो है ना इसमें से यूज कर सकते हो,
इन टोटल आपके 1800 प्रॉफिट का, 1800 में से आप जो कैपिटल में डालना है 900, बाकी जो 900 रुपये 600 शेयर रुपये यूज़ कर सकते हो, तो 900 रुपये शेयर रुपये यूज़ कर लिए, तो 6000 में 900 घटा दो, बाकी बच गए 5100, तो यानी 5100 बैंक में आ जाना चाहिए। अगर दूसरे तरीके देखो तो आपका फुल्ली पेड शेयर था 10 रुपये का, ठीक है, इसमें से आपने 150 ₹1.50 घटा दिया, 8.5 रुपये बच गए। कैसे घटा दिया? आपके 900 रुपये आपके पास में बचे हुए हैं, 900 रुपये शेयर कितने इश्यू करने हैं? 600, इसको काटो तो ₹1.50 पर शेयर जो है खर्चा आएगा, तो हमने जो है 10 रुपये में से ₹1.50 घटा दिया, तो बाकी बच गए 850, ठीक है। तो 600 में आप 850 से मल्टीप्लाई करो तो ये जाएंगे 5100, ठीक है जी। एनी अदर कुछ समझ में आया नहीं आया? पहले थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखो, आ जाएगा, न्यूमेरिकल निकाल के देखो, इसको आ जाएगा समझ में, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू, आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है, टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास आ गई है, ठीक है, तो कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।